हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तन्मय बंसल आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। हमने अपने लास्ट वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस किया था कि कोरोना वायरस कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, इससे कैसे बचें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस के बारे में जो मार्केट में या लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कोरोना वायरस ये होता है, कोरोना वायरस ये होता है, ये इससे नहीं होता, ये उससे नहीं होता, और उसके बारे में एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहली बात, जवान लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि उनको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता और ये सिर्फ ओल्ड एज के लोगों को होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी भ्रांति उनमें है कि अगर उन्हें इन्फेक्शन हो भी गया तो उन्हें सीरियस सिम्टम्स नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यंग एज के हैं और आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इसके सीरियस सिम्टम्स नहीं आएंगे। देखा गया है कि बहुत सारे जवान लोग हैं जिनकी सीरियस सिम्टम्स के कारण डेथ हो गई, और बहुत सारे ओल्ड एज के लोग हैं जो सीरियस सिम्टम्स होने के बावजूद ठीक हो गए या उन्हें सीरियस सिम्टम्स आए ही नहीं। तो इस वायरस के इन्फेक्शन में ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ओल्ड एज के लोगों को होता है या यंग एज के लोगों में इसमें सीरियस सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये किसी भी एज में हो सकता है और किसी भी व्यक्ति को कितने भी सीरियस सिम्टम्स आ सकते हैं। पर्सन टू पर्सन इसकी सीवियरिटी वेरी करती है। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि अगर हमें कोई और बीमारी नहीं है, जैसा कि इसमें कहा जाता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर किसी व्यक्ति को है, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्टेंट्स पड़े हुए हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है, कैंसर है या इस तरह की कोई और बीमारी है या फिर सांस की बीमारी है, तो उन लोगों को ही ये इन्फेक्शन होता है या उन्हीं को ही सीरियस डिसीज होती है या उन्हीं की ही मृत्यु होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों को ये बीमारी है, हालांकि उनमें इस बीमारी के सीवियर सिम्टम्स आने के और मरीज की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अदरवाइज हेल्दी लोगों में भी इसका इन्फेक्शन सीरियस हो सकता है और उनकी भी डेथ हो सकती है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये मान के चलें कि सामने खड़ा व्यक्ति या जिससे भी आप मिल रहे हैं उसे या तो कोरोना है या उसे भी कोरोना हो सकता है और वो आपको कोरोना दे सकता है। तो सावधानी में ही बचाव है। इसलिए मैंने जैसे पहले भी कहा था, स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यूज मास्क एंड ट्राई टू अवॉइड सोशल गैदरिंग्स और हैंड रब्स या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स, और बार बार साबुन से हाथ धोना और अननेसेसरी सब जगहों को टच ना करना, बार बार आँख, नाक और मुंह में हाथ ना लगाना। इसके थ्रू ही आप कोरोना से बच सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरोना के बारे में फैली हुई अलग अलग टाइप की भ्रांतियाँ और उनके एक्चुअल फैक्ट्स। सबसे पहली बात करते हैं कोल्ड वेदर और स्नो के बारे में। लोग कहते हैं कि कोल्ड वेदर में या अगर बर्फ़ गिर रही है या जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे कोरोना वायरस मर जाता है और इन्फेक्शन नहीं करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन किसी भी वेदर में हो सकता है, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वहाँ पे स्नो हो, चाहे गर्मी हो। तो दूसरी बात, लोग कहते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में भी, चाहे बरसात भी हो रही हो, कोरोना का इन्फेक्शन बड़े आराम से ट्रांसफर हो सकता है। तीसरी बात, लोग कहते हैं उनके अंदर डाउट है कि क्या ये मच्छर और मक्खियों से फैलता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मच्छर और मक्खी से ये फैल सकता है, स्पेशली मक्खी से, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति को कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन मच्छर या मक्खी से नहीं देखा गया है। इसके बाद बात करते हैं जानवरों की। लोगों में डाउट है कि क्या ये कुत्ते और बिल्ली या किसी और पालतू जानवर से फैल सकता है। अगर कहा जाए कि सबसे पहले जो कोरोना का इन्फेक्शन ह्यूमन्स में देखा गया है, जो कि पिछले साल वुहान में, चाइना की सिटी वुहान में, तो दिसंबर 2019 में शुरू हुआ, तो ये कहा गया था कि कोरोना का इन्फेक्शन इंसान में बैट से यानी कि चमगादड़ से आया है। लेकिन अभी तक किसी भी केस में एनिमल्स यानी कि कुत्ते और बिल्ली से इसका ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। हालांकि जिन लोगों के पास कुत्ते या बिल्ली हैं और उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो देखा गया है कि उनमें भी जानवरों में इसका ट्रांसमिशन हुआ है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जानवरों से आने का कोई भी ऐसा केस नहीं मिला एक्सेप्ट इन मिंक्स। मिंक्स को इन्फेक्शन फार्मर्स से आया जिन्होंने उन्हें अपनी फार्म हाउस में पाल रखा था, और मिंक से देखा गया है कभी कभी ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ है इन्फेक्शन। तो वो इकलौता एक ऐसा केस है जिसमें कि जानवर से इंसान में ट्रांसमिशन देखा गया है। अदरवाइज आमतौर पे कुत्ते, बिल्ली या टाइगर से
इसका इन्फेक्शन ह्यूमंस में एनिमल्स से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसके बाद लोग कहते हैं कि अगर आप बाहर गए हैं या आप किसी कोरोना वायरस पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो आकर बहुत गर्म पानी से नहा लें तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है उसे किसी प्रकार का गर्म पानी या दवाई नहीं मार सकता है। तो आपको बचना ही होगा इन्फेक्शन से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, क्योंकि गर्म पानी से स्किन के ऊपर जो वायरस पड़ा है शायद वो मर जाए, लेकिन बॉडी के अंदर जो वायरस एंटर कर चुका है वो नहीं मरेगा। नेक्स्ट बात आती है हैंड ड्रायर्स की। लोग कहते हैं कि हैंड ड्रायर से अगर आप हाथों को धोते हैं या सुखाते हैं तो कोरोना वायरस मर जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैंड ड्रायर्स का कोरोना वायरस को मारने में कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट बारी आती है अल्ट्रावायलेट लाइट की। लोग कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करने से या उससे स्टरलाइजेशन करने से कोरोना वायरस मर जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अल्ट्रावायलेट लाइट से कोरोना वायरस तो नहीं मरेगा, हाँ आपको स्किन इरिटेशन जरूर हो सकती है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट से बचें। नेक्स्ट बारी आती है थर्मल स्कैनर्स की। थर्मल स्कैनर्स का यूज आजकल जब से कोरोना का इन्फेक्शन आया बहुत बढ़ गया है। लोगों को लगने लगा है माथे के बाद थर्मल स्कैनर लेके जाओ और सामने वाले को कोरोना है या नहीं पता चल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्मल स्कैनर से आपको सिर्फ ये पता चल सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को बुखार है या नहीं, और उसमें भी अगर उसने कोई गोली खा रखी है जिससे बुखार उतरता है तो हो सकता है थर्मल स्कैनर में नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए और आपको उसका टेम्परेचर कभी पता ना चल पाए कि वो रेज है या नहीं। तो थर्मल स्कैनर से सिर्फ आपको टेम्परेचर पता चल सकता है, ये नहीं पता चल सकता कि उस व्यक्ति की बॉडी में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं, क्योंकि टेम्परेचर तो और भी बहुत सारे इन्फेक्शन है जिसमें रेज हो सकता है। इसके बाद बारी आती है अल्कोहल के या अल्कोहल बेस्ड स्प्रेज की और क्लोरीन के स्प्रे की। तो दोस्तों लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पूरी बॉडी पे अल्कोहल का स्प्रे कर दो या फिर क्लोरीन बेस्ड लिक्विड का स्प्रे कर दो। बहुत सारी जगह तो हाइपोक्लोराइड का स्प्रे भी किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है वो वायरस किसी भी प्रकार के स्प्रे से नहीं मरेगा। हाँ आपको बॉडी के ऊपर इरिटेशन और एलर्जी जरूर हो सकती है, क्योंकि हाइपोक्लोराइड स्प्रे और अल्कोहल बेस्ड स्प्रे इरिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद वैक्सीन की बारी आती है। लोग कहते हैं कि क्या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन से कोरोना वायरस की वैक्सीन में मदद मिलेगी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे ये इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हो, चाहे ये न्यूमोकोकल वैक्सीन हो, चाहे किसी और फ्लू का वैक्सीन हो, अभी तक किसी भी वैक्सीन की इफेक्टिविटी इस वायरस के इन्फेक्शन में प्रूव नहीं हो पाई है। इसके बाद बारी आती है रिंसिंग की। लोग कहते हैं कि नाक को अच्छे से पानी से रिंस करना चाहिए या डूचिंग करनी चाहिए, उससे सारा का सारा वायरस का इन्फेक्शन धुल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वायरस ऑलरेडी म्यूकोसा के थ्रू या स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर कर चुका है वो किसी भी प्रकार की धुलाई से या स्प्रे से नहीं जाएगा। मुंह के अंदर हालांकि बीटाडीन का गार्गल करने से थोड़ा सा जो सरफेस पे वायरस है वो कम हो जाएगा, जिससे कि उस व्यक्ति से आपको इन्फेक्शन आने का थोड़ा सा चांस कम हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर वो वायरस मर जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट बारी आती है गार्लिक की। गार्लिक यानी लहसुन। दोस्तों लहसुन को बहुत कॉमनली खाने में यूज किया जाता है और कहा जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और किसी प्रकार के फ्लू से बचाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गार्लिक से टेस्ट जरूर मिलेगा, लेकिन ये आपको कोरोना के इन्फेक्शन से बचा लेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग तरह तरह के काढ़े बना के पी रहे हैं कि इससे उनको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं लगेगा। दोस्तों ये सारे काढ़े आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इन्फेक्शन ही नहीं होगा या इन्फेक्शन आपके पास आएगा टकरा के मर जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इन्फेक्शन अलग है और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये वायरस कहा जाए तो अपने आप में बहुत ही इन्फेक्शियस है और इससे बचाव का तरीका सिर्फ अपने आप को और लोगों से दूर रखना और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाना ही है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का इसके इन्फेक्शन में कोई भी रोल नहीं है। अगर आपको लगता है कि एंटीबायोटिक्स का यूज आपको इस इन्फेक्शन से बचा लेगा तो नहीं, या आपको ठीक कर देगा तो नहीं। एंटीबायोटिक्स जनरली जो हम देते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देते हैं और वायरल इन्फेक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं है। अभी तक बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग डोजेज में ट्राई की गई हैं, जिनमें जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आती है, विटामिन सी के कैप्सूल्स आते हैं, आइवरमेक्टिन जो कि कीड़ों की दवाई है वो आती है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेस पे ट्राई की जा रही हैं, लेकिन किसी भी की भी इफेक्टिविटी अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है।
हम ये नहीं कह सकते डॉक्यूमेंट्री तौर पे कि हाँ इस दवाई के यूज़ से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है या इसका इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है, और कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस इन्फेक्शन से बचना है तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि लोगों से हाथ ना मिलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल गैदरिंग से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर स्प्रे से धोएं या साबुन से धोएं, बेहतर है कि अगर साबुन से धोएं, और अपने आप को औरों से अलग रखें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कोरोना से बचना है तो अपने आप को बचाओ, पहले अपने को बचाओ फिर औरों को बचाओ। ये ना सोचें कि आपको ये इन्फेक्शन नहीं हो सकता है या फिर आपको ये इन्फेक्शन होएगा तो देख लेंगे कुछ नहीं होगा, आपको इससे बचना ही पड़ेगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।